सूरजपोल। जब 1303 में खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो इसी दरवाजे से आक्रमण किया था। सूरजपोल के सामने जो खुला मैदान है ये वही मैदान है जहाँ पर राजपूतों और मुगलों के बीच युद्ध हुआ करते थे। कुंभा महल, ये वही महल है जहाँ महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का जन्म हुआ था और इसी महल में मां पन्ना धाय ने उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने बेटे चंदन का बलिदान कर दिया था। आज ये भले देखने में आपको एक खंडर जैसा दिख रहा हो, लेकिन इसी किले से जुड़ा है राजपूतों का गौरवशाली इतिहास। जौहर स्थल, पहले ये एक बड़े से कुंड की तरह था, लेकिन बाद में इसमें मिट्टी डालकर एक गार्डन का रूप दे दिया। चित्तौड़ का गौरवशाली इतिहास न सिर्फ राजपूतों की बहादुरी का साक्षी रहा है, बल्कि मेवाड़ की इस धरती पर ऐसी वीरांगनाएं भी पैदा हुई है जिन्होंने धर्म के लिए, मान मर्यादा की रक्षा के लिए खुद को जौहर के हवाले कर दिया। इसी कुंड में महारानी पद्मावती ने 16,000 शतरानियों के साथ जौहर किया था। रानी पद्मावती का जौहर अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार थी और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत। आज इतनी सदियों बाद भी रानी पद्मावती के जौहर की गूंज भारत के हर कोने में सुनाई देती है और रानी पद्मावती को लोग आज उस देवी की तरह पूजते हैं जो बुराई का संहार करती है। विजय स्तंभ, द टॉवर ऑफ विक्ट्री। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। जब मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह दोनों मुस्लिम राजाओं को एक ही युद्ध में हराया था, इसी खुशी में कुंभा ने यह विजय स्तंभ बनवाया था। विजय स्तंभ के अंदर और बाहर के भागों पर हिंदू देवी देवताओं की सैकड़ों मूर्तियां बनी हुई है, लेकिन मुगलों के आक्रमण के समय मुगलों द्वारा इन सारी मूर्तियों को खंडित किया गया था। चित्तौड़ के इतिहास का वो काला दिन जब अकबर ने 60,000 मुगलों के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। उस वक्त महाराणा उदय सिंह चावंड में थे और महाराणा प्रताप कोमलगढ़ में थे और चित्तौड़ में 8,000 राजपूत और चित्तौड़ की 30,000 आम जनता थी। मुगलों के 60,000 सेना के सामने सिर्फ 8,000 राजपूत खड़े थे, लेकिन उन 8,000 राजपूतों ने मुगलों की 40,000 सेना को काट डाला था। खून इतना बहा कि उनकी नदियाँ बन गई। लेकिन जब अकबर किले में प्रवेश करता है तो उसने राजपूतों को अद्भुत तरीके से लड़ते देखा था। राजपूतों के सर कटे थे, धड़ दुश्मनों को काट रहे थे। लेकिन 25 फरवरी 1568 का वो काला दिन जब अकबर ने आवेग में आकर चित्तौड़ की 30,000 आम जनता को काटने का आदेश दिया था। अकबर की सेना आम जनता को मार रही थी, काट रही थी, यहाँ तक कि बच्चों को भालों पर टांग दिया था। लेकिन अकबर को मिला क्या इस युद्ध में? कुछ नहीं, बस एक खाली तुर्क मिला। राजपूत अपने मान स्वाभिमान के लिए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। वीरांगनाएं अपनी आन की रक्षा के लिए जौहर की आग में कूद पड़ी। 30,000 आम जनता अकबर की क्रूरता का शिकार हुई।
और जिन राजपूतों को अकबर अपनी शक्ति का परिचय देना चाहता था वो भी नहीं दे पाया, क्योंकि इसके बाद तो युद्धों की शुरुआत हुई थी। तिवेर का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम से संपूर्ण मेवाड़ को स्वतंत्र करा दिया था। लेकिन जिस अकबर ने चित्तौड़ में क्रूरता दिखाई, उस अकबर को महान बताया गया। इतना महान कि भारत के संविधान में अकबर की फ़ोटो तक है, और इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर ने तो मुगलों को महान बताकर हमारे सिलेबस में रख दिया। अब जैसे कि हमें पता है कि इतिहास क्या है, लेकिन फिर भी मजबूरन हमें एग्जाम में यही लिखना होगा कि मुगल महान थे। अगर सच में मुगल महान थे तो फिर हिंदू राजा कौन थे? अगली बार आप जब भी चित्तौड़ आओ तो चित्तौड़ के इतिहास को महसूस जरूर करना, क्योंकि चित्तौड़ दुर्ग के एक एक पत्थर में शूरवीरता, पराक्रम की कहानियाँ रची बसी है। बस हमें ज़रूरत है तो उन्हें देखने की।